हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, सैनिकों के लिए खासकर जेसीयू जवानों के लिए ज़बरदस्त अपडेट आ रहा है और यहाँ पर दोस्तों अब सेना की तरफ से 8वें वेतन आयोग की मांगों में लेकर जो है इम्पोर्टेंट मांग वो जो है 8वें वेतन आयोग के सामने रख दी गई है। और इसमें भारतीय सेना और रक्षा मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग के लिए कई महत्वपूर्ण मांगे रखी है, जिसमें से कुछ प्रमुख मांगे जो है वेतन वृद्धि है, भत्तों की समीक्षा है, पेंशन और अन्य लाभ है और सेवा शर्तों में सुधार। ये तो दोस्तों वो पॉइंट्स हैं जो कि जनरल सबके लिए जो है, जहाँ पर वेतन वृद्धि में जो है जितने भी सेना के कर्मचारियों के लिए वेतन में पर्याप्त वृद्धि की मांग की गई है, जो कि एक जनरल मांग है, जो कि ऑलरेडी केंद्रीय कर्मचारी और बाकी सब जो लोग भी 8वें वेतन आयोग में आते हैं, जिनको भी 8वें वेतन आयोग का जो है बेनिफिट मिलना है, वो उनको वेतन वृद्धि तो सबसे पहली चीज़ है। फिर भत्तों की समीक्षा, विभिन्न भत्ते जैसे कि महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, अन्य भत्तों की समीक्षा और वृद्धि की मांग की गई। ये भी दोस्तों एक जनरल पॉइंट है। बात करेंगे दोस्तों जो मेन पॉइंट है, जो कि काफ़ी टाइम से जो है पेंडिंग चल रहा है, इसका माननीय हाई कोर्ट में भी इसमें केस फाइल किया गया था और वहाँ पे भी सफलता नहीं मिली थी। तो दोस्तों वो है आपका इक्वल एमएसपी और लीव इनकैशमेंट। और वहाँ पे यही कहा गया था कि या तो वेतन आयोग या सरकार, यही दो हैं जो कि आपकी इक्वल एमएसपी और लीव इनकैशमेंट जैसे जो भी नियम है, या आप कह सकते हैं अन्य भत्तों, उसमें जो है बढ़ोतरी कर सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों एक ज़बरदस्त अपडेट आ रहा है, जिसमें कि इक्वल मिलिट्री पे, सर्विस पे और लीव इनकैशमेंट पे। दोस्तों अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों यहाँ पे इक्वल मिलिट्री सर्विस पे सेना ने EMSP यानी कि इक्वल मिलिट्री सर्विस पे, जहाँ पे अभी भी ऑफिसर्स को 15,500, जेसीओ जवानों को 5,200, MNS को भी जो है जेसीओ जवानों से ज़्यादा मिलता है, जबकि MSP का जो कोर जो क्राइटेरिया है वो है जो लोग भी रिस्क बेस काम करते हैं उनको जो है मिलिट्री सर्विस पे मिलती है। तो इसका रैंक से कोई भी जो है रिलेशनशिप नहीं है, उसको रैंक से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इसी वजह से दोस्तों एक बार फिर से इक्वल मिलिट्री सर्विस पे, यहाँ पे 8वें वेतन आयोग में मिलिट्री सर्विस पे में तो बढ़ोतरी होना तय है, लेकिन ये एक समान जेसीओ जवानों को, ऑफिसर्स को, और यहाँ तक कि MNS ने भी जो है अब सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है कि उनको भी मिलिट्री सर्विस पे ऑफिसर्स के बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर आप गैप देखें जेसीओ जवानों और ऑफिसर्स में, तो ये बहुत बड़ा गैप है, 5,200 और कहाँ 15,500। और उसके बावजूद जो है जेसीओ जवान जो है, जो भी लड़ाई होगी या कोई भी जो रिस्की काम होता है, उसमें सबसे ज़्यादा जेसीओ जवान इन्वॉल्व होते हैं। तो इसीलिए उनको अगर इक्वल एमएसपी बढ़ा नहीं सकते तो कम से कम ऑफिसर्स के इक्विवेलेंट किया जाए। इसमें साफ लिखा है इक्वल एमएसपी की मांग की है, जो सैन्य कर्मियों को उनके सेवा काल के दौरान मिलने वाले एक विशेष प्रकार की पे है। यह पे सैन्य कर्मियों उनके द्वारा किए गए जोखिम और कठिनाइयों के लिए दी जाती है। दोस्तों इसका मेन ही फंडा यही है कि जो जोखिम और कठिनाई भरे काम है उसके लिए दी जाती है। इसके अलावा जो दोस्तों दूसरी बड़ी मांग है वो है आपका लीव इनकैशमेंट का, और सेना में लीव इनकैशमेंट की मांग भी की है, जिसमें कि सैन्य कर्मियों को उनके अवकाश के दिनों को नकद में बदलने की अनुमति दी जाती है। यह मांग सेना के जो कर्मी हैं उनको अवकाश के दिनों में बेहतर उपयोग करने की मदद करती है। अगर आप लीव नहीं ले रहे हैं तो उस केस में आपको इनकैशमेंट हो जाएगा और उसके आपको पैसे मिलेंगे। इन मांगों को पूरा करने से सेना के कर्मियों को बेहतर वेतन और सेवा शर्तें मिलेंगी। दोस्तों कहीं ना कहीं अब सेना ने अपनी प्रमुख मांगे 8वें वेतन आयोग के सामने रख दी है। सभी अलग अलग स्टेक होल्डर्स से मांगा गया था टर्म्स ऑफ रेफरेंस, क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस होने चाहिए। तो दोस्तों अब सेना की तरफ से आ गया है
इन मांगों का ध्यान में रखते हुए 8वें वेतन आयोग में सेना के कर्मचारियों को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बेहतर वेतन और जो सेवा शर्तें हैं उनकी अच्छी उम्मीद है। दोस्तों कहीं ना कहीं अभी इक्वल एमएसपी पर जो है सेना की तरफ से पूरा जोर दिया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में इक्वल एमएसपी सभी को, जेसीओ जवान ऑफिसर्स को जो एमएसपी मिलती है वो बराबर होना चाहिए। लीव इनकैशमेंट भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसलिए दोस्तों 8वें वेतन आयोग में 2 महत्वपूर्ण मांगें रखी है। जहाँ पे बाकी सब जो है जनरल मांगे हैं, इसमें जो है ये 2 महत्वपूर्ण मांगे हैं जिनका कि 8वें वेतन आयोग से उम्मीद है कि इससे अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो जो माननीय कोर्ट में केस किया गया था और जहाँ वहाँ पे सफलता नहीं मिली थी, तो कहीं ना कहीं अब 8वें वेतन आयोग के माध्यम से इसको सफलता मिलेगी। दोस्तों बड़ी खबर है सभी सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए। 8वें वेतन आयोग में जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए गए हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।